में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। अगर आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर बात की जाए तो हमारी मौजूदगी अलवर ग्रामीण विधानसभा की ग्राम पंचायत घाटला के अंदर है। अगर घाटला ग्राम पंचायत की बात की जाए तो पूर्व सरपंच अगर बात करें आजाद खान हमारे साथ हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत में जैसे कि उनका जो कार्यकाल था वो 2015 से 20 तक उनका कार्यकाल रहा। तो आज उनके जो विचार है आपके सामने रखेंगे। जैसे ग्राम पंचायत के अंदर कितने विकास हुआ था इनका कार्यकाल में, आज ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर भी हम उनसे बात करेंगे। तो पहले उनका परिचय आपको लोगों से रूबरू करवाता हूँ। आजाद जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, अगर बात करते हैं आजाद जी, देखिए आप जब सरपंच थे तो आप पूर्व सरपंच है। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में विकास कार्य को लेकर तो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे आप अपने कार्यकाल को लेकर? ऐसा भाई मैं तो अनजान हूँ, पहले समझदारी थी ना, मतलब मैं तो दूध बेचे आ रहा हूँ। तो लोगों ने मैं चुनाव लड़ा दिया, चुनाव जीत वो तो गांव की बहुत बड़ी समस्या ही ना स्कूल थी गांव में। स्कूल एक छोटी सी थी तो हमें 12वीं क्लास चल रही, बच्चा बाहर भी बैठा रह गया, चौक में भी, ऊपर छत पे भी रह गया, व्यवस्था ही नहीं बैठने के लिए। फिर मास्टर ने कहा सरपंच साहब ऐसे मतलब व्यवस्था करवाओ बच्चों की बैठने के लिए। बच्चे 600 550 के आसपास। तो फिर मैंने अपने निजी पैसों से ईंट मंगाई, ईंट मंगा के ऊपर छत पे 3 कमरा बनवाया, 3 शेड कराया उनको, उनकी व्यवस्था वहां कराई। फिर जगह दी थी मैंने गांव वालों को ये स्कूल के लिए 2 बीघा। तो यहाँ में फिर मतलब मैंने एमएलए थे जयराम विधायक थे, विधायक जी से मैंने संपर्क किया तो विधायक जी ने कहा भाई 4 कमरा मैं दे दूंगा। तो विधायक जी के 2 साल घूमते रहो 4 कमरा के चक्कर में। विधायक जी ने 4 कमरा तो कहा, 4 वो भी ना दी टीवी। मतलब आपको जो कमरों का वादा किया तो आपको नहीं मिला? ना जी, कहाँ। फिर मैं जसवंत के पास पहुंच गया तो सेक्रेटरी, तो वहाँ जसवंत ने बुला लिया जयराम को, भाई सरपंच साहब खड़े हैं घाटला वाला, इनका कमरा बोला आपने क्यों नहीं दिया? अरे इनको साहब ये तो तो साहब कांग्रेस ही है, किसकी बात कर रहे हो आप? तो जसवंत ने मेरे पर फाइल फेंक दी। अरे एपीएस साहब किस किसी को इंटरव्यू दे देते हो आप? मैं बड़ी फाइल खींच कागो, मैं ठीक है तेरे जैसे खड़े देखूं मुझे जसवंत भी बिल्कुल इतनी कह मैं वहां से आगो। फिर भाई मैंने मेवात विकास से बिया ने मतलब पीडब्ल्यूडी दे दिया, मेवात का विकास का भी काम है जयराम ने। फिर मैंने आपत्ति लगा दी कलेक्टर साहब में, तो कलेक्टर साहब ने कैंसिल कर दिया। जब 2 कमरा सैंक्शन किया तो 2 कमरा सैंक्शन करने के बाद स्कूल काम चालू होगा। 2 उनसे बनवाया, एक मैंने करण सिंह जी ने दियो, और 2 मतलब मैंने पंचायत दोबारा से भी पीडब्ल्यू से आया वहां से मेवात विकास बोर्ड से 4-5 कमरा हो गया। 4 कमरा नाबार्ड से हो गया मेरा, 2 कमरा आपने कार्यकाल में। हाँ, और कंप्लीट बाउंड्री करा दी, चारों तरफ बाउंड्री करा दी, गेट लगा दिया, स्कूल तैयार थी यहाँ तक कर दी। बाकी गांव में तो हमारे यहाँ नला ओंडा नाला में पानी भर रहे हो 20 दिन तक। अब देख के आए हो आप नाला? हाँ, उसी रास्ते से मैं निकल कर आया हूं जी। नाला बन रहा है यहाँ। तो जितना विकास कार्य दिख रहा है आपको सारा हम नहीं कराया। देखिए आजाद जी, आपकी ग्राम पंचायत की मैं बात करता हूँ, बड़ी ग्राम पंचायत है और आपकी बॉर्डर जो आप साझा करते हो किशनगढ़ विधानसभा से आपकी सीमाएं लगती हैं। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर तो साहब अभी हम आपके गांव के लिए बात, तो रोड जो पीडब्ल्यूडी में है या फिर बहुत बड़ी समस्या है, लोग को पूरा रोड टूटा हुआ है, ये तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमने मंत्री जी से भी कई बार कहा है इसके लिए, मंत्री जी ने कई बार कहा सैंक्शन में पड़ा है, ये सैंक्शन हो रहा तो हो क्यों नहीं रहा है, क्या समस्या आ रही है इसमें? तो इसको समाधान तो वो करें या तो पीडब्ल्यूडी वाला करें। भाई क्यों ना बना रहा है इसको छोटे टुकड़े को? भाई लिंक रोड है, क्यों ना बना रहा है इसको? बहुत परेशानी है, खड्डा हुआ बना हुआ में। एक बार तो बच्चे स्कूल के बच्चों को बस गिर गई थी, बच गई थी, बाद बच्चे नहीं तो मर जाता। देखिए आजाद जी, अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत में, देखिए अगर पहले नंबर पे आपने बात की शिक्षा को लेकर, अगर बात की जाए स्वास्थ्य के अंदर हॉस्पिटल को लेकर बात करें तो फिलहाल क्या व्यवस्था थी आपके कार्यकाल में, क्या व्यवस्था थी आज के टाइम पे, क्या व्यवस्था अगर बात करें? हमने तो उनसे पहले भी कई बार उनसे उठाया मुद्दा, ये भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की जाए, चिकित्सालय पशुओं के लिए भी होना चाहिए। पहले डॉक्टर रहता था चंद्रशेखर इसका नूरनगर का, बढ़िया लड़का था, वो सही सेवा देता था। अब वहाँ वो भी नहीं आया डॉक्टर, वो भी हट गया यहाँ से। तो यहाँ बड़ी बड़ी समस्या है स्वास्थ्य के लिए भी, चिकित्सा के लिए भी। देखिए सरपंच साहब, आप जब सरपंच बने थे तो उस टाइम क्या स्थिति थी ग्राम पंचायत की, क्या हाल था, और जब आप सरपंच रहे तो किस तरह आपने अपनी ग्राम पंचायत में काम किया? हाल तो साहब ये था, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता दिया मैंने, वो कॉमन स्कूल क्या पोजीशन थी। अगर रोडों की बात की और रोडों की पोजीशन ये थी, कच्चे रोड से कुछ ना था, गलियां थी वैसे ही कच्ची। अब ये भी कच्ची रोड है, आओ यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करी, भाग दौड़ करी, जब ये काम लाया। योजना तो बहुत है, सरपंच चाहे तो सब कुछ करा सकता है, गवर्नमेंट तो खूब पैसे देती है, मगर लेना वाना होना चाहिए।
भाई घर बैठे तो कोई देने को आवे, बिल्कुल है बिल्कुल। भाई अपन खाना खाते हैं तो भाई जब तक आप रोटी तोड़ोगे ना तो खाओ के पेट कैसे चली जाएगी मुंह में, सोचने से नहीं होता। सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत एक्टिव रहना पड़ेगा हमें, और ये जिम्मेदारी है सरपंच की, बहुत बड़ी कड़ी है जी। सरपंच साहब, हाँ। कुछ लोग जब सरपंच बन जाते हैं तो अपनी भूमिका कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि सब हम सरपंच बन चुके हैं, 5 साल सिर्फ कपड़ा नाम के लिए बने हाँ, हैं या नाम फिर के अपने लिए कमाने के लिए वो सरपंच नाम बन के गए। लिए बने बस। हाँ, वो तो भाई अपनी अब भूमिका नाम भूल होगा जाता है कि सरपंच बन गो, हाँ अब तो तेल मोहर लग गई, हाँ हाँ। तो वो अब हमारे सरपंच साहब हैं तो कोई काम किया नहीं हमारे 5 साल में ने, हाँ। ना घाटला में किया, कोई झाड़ले में किया, मत पता ना पैसा मैं तो गयो ना। देखो, अगर बात करें आजाद जी, आपकी जो ग्राम पंचायत है या फिर आपके इलाके की मैं बात करूं, सबसे बड़ी जो समस्या है पीने के पानी की समस्या पर अधिकतर होती है। अगर बात करूं तो यहाँ पे जो जेजेम का काम है, हाँ। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चला है? कितना सरपंच ने यहाँ पर जो काम है कंप्लीट करा है? सरपंच का तो ऐसा मतलब पहले ये योजना आई थी ये उसके लिए हर गांव पानी के लिए, मेरे साइड में भी आ गई, तो फाइल मांगी थी हमसे, तो मैंने झाड़ू की अलग फाइल दी थी, घाटला की अलग फाइल दी थी, बुराड़ी सैनपुरी की एक फाइल दी थी। तो छोटी जनसंख्या वहाँ थोड़ी है। अयन साहब ने कहा सरपंच साहब ये जनसंख्या कम बन रही है, मैंने कहा अयन साहब मैं सरपंच ना रह सू, हो सके अयन तू भी ना रह सके, बिल्कुल है, जनता को भलो हो जाएगा, या सैंक्शन के लिए फाइल भेज दे, कोई ऑप्शन उठाने वाला है, पानी का मसला है यार ये, ठीक है सरपंच साहब मैं भेज रहा हूँ, वो फाइल इन्हें भेज दी, वो सैंक्शन हो के आ गई, तो मेरा कार्यकाल खत्म होगा, आगे बाद सरपंच ने कराया हुआ है, सरपंच ने करा तो रोड भी खोद खाद दिया, नाला भी दाब दिया, पाइप भी दाब दिया, पता ना वो पानी की व्यवस्था सुचारू चल रही है ना चल रही, साहब मैं तो क्या कह सकता हूँ। देखिए आजाद जी, अगर बात करते हैं, कुछ ही टाइम बाद चुनाव है। अब अगर चुनाव को लेकर बात की जाए सर, जनता जैसे ने आप पर 2015 से 20 तक आप पर भरोसा जताया और 25 में दोबारा सरपंच बनते हो। सरपंच साहब, विकास कार्यकाल में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे 2015 में जो कार्यकाल का, कभी इस बार कमाने की सोचा? ना ऐसा कोई बात नहीं, कमाने के लिए मान खूब दे रहा, कोई मेरे को काहे जरूरत नहीं आजाद जी, कुछ लोग ऐसा करते हैं सरपंच साहब, जब सरपंच बन जाते हैं तो 5 साल वो सोचते हैं कि 5 साल का रोजगार मिल गया है, 5 साल कमाना है। मैंने तो ये पहले भी नहीं सोचा, 5 साल और आने वाले समय भी ना सोची चीज। एक लड़का है मेरे मालिक ने मौज कर रखी है वैसे ही, क्या है उस वाका कमाना पूरी थोड़ी हुई मेरी, अब भी तो पूर्ति हो रही मेरी 5 साल से जी। पहले 5 साल मैंने सरपंच रहा, जब भी मेरी पूर्ति हुई, आज पूर्ति हो रही है, आगे भविष्य में होगी। बिल्कुल। देखिए आजाद जी, अगर बात करूं मैं ग्राम पंचायत में, अगर मैं सबसे बड़ी अगर बात की जाए पीएम आवास को लेकर मैं बात करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं सरपंच साहब जिनको रहने तक के मकान नहीं होते हैं। पीएम आवास आपके कार्यकाल में कितने लोगों को आपने पीएम आवास दी? पीएम आवास में तो मेरा कार्यकाल में 8-10 मकान बनवाया मेरे ख्याल में। एक जोरू को बनो तो एक और रमजू का छोरा को बनो, 4-5 या पीएम आवास का मकान बना है। बाद कोई सैंक्शन नहीं पीएम आवास, मैं लिस्ट बना के भेजी थी मैंने, 33-40 आदमी ऐसा था जिनकी मैंने लिस्ट बना के भेजी थी सर्वे के लिए, और वे वास्तविक ही ऐसा था, मतलब वो पात्र थे वे, उनका आज तक कोई एक नया पैसा को कहीं सैंक्शन ना आई उनकी, पता नहीं सरपंच नहीं कराया, एक्टिव ना हो या किस कारण बस मतलब वो रहा, या उनकी सेक्रेटरी कमी रही या किसी कमी रही, तो मैं क्या बता सकता हूँ। देखिए आजाद जी, आपका जो हाल का सरपंच, अगर उसकी बात की जाए, सरपंच प्रतिनिधि लेकर सरपंच साहब उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है आप? अगर मैं जानना चाहूंगा तो उनका जो कार्यकाल कुछ टाइम बाद समाप्त होने वाला है। जनता के लिए तो कोई हमने ऐसा कोई काम कर तो देखो ना है जैसे संतुष्ट हो, जनता ही संतुष्ट ना, हम क्या संतुष्ट होंगे। भाई सरपंच चुना जाता है जनता का विकास के लिए, भाई जनता की विकास की बारीकियों को समझे, भाई हमें कहाँ कहाँ कमी है, पानी की कमी है, कहाँ कौन चिड़ानी में पानी की कमी है, कौन गरीब आदमी पात्र है पीएम आवास के लिए, दवा के लिए, तो इन चीजों को देख रेख में रहे सरपंच जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी ना निभाई वानी, जिम्मेदारी निभाते तो ये पोजीशन ना रहती जो आज पोजीशन आप भी देख रहे हो। आप फील्ड में घूम के आए हो, आपने कहीं पाया होगा विकास का? बिल्कुल। देखिए आजाद जी, जब हमने लोगों से बात की तो सरपंच साहब कहीं न पर जल भराव, कहीं पर लोगों को मतलब काफी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा। तो लोग बात कहते हैं जब सरपंच के पास जाते, सरपंच कहता है भाई विकास कराएंगे, लेकिन वो सिर्फ 5 साल में यही ऐसे निकल गया। 5 साल ऐसे निकाल दो पूरा। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की जनता पर इस बार किस तरह भरोसा जताएंगे? क्या लग रहा है इस बार जब चुनाव होंगे तो चुनाव में क्या लग रहा है ग्राम पंचायत की जनता से, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो ग्राम पंचायत जनता से यही कहूंगा, भाई सही को चुने और ऐसा आदमी को चुने जो विकास करे। ऐसे खाली मतलब एक सरपंच चुन के खड़ो कर दियो, माटी को माधु बना के रहनी, कुछ लेनो ना देनो, ये 5 साल पंचायत पीछे गई और 10 साल पीछे चली जाएगी, मतलब किसी गलत को चुना जाएगा तो और पीछे जाएगी। भाई एक्टिवेट आदमी होना चाहिए, चुनो तो बढ़िया आदमी को चुनो, ईमानदार को चुनो,
और जो जनता की सेवा करे, जनता का विकास करे, ऐसे आदमी को चुना जाए। तो आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत घाटला से पूर्व सरपंच आजाद हमारे साथ थे। अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो देखिए, चाहे चुनाव को लेकर बात करते हैं, जनता दोबारा इन पर भरोसा जताती है। जैसे कि 2015 से लेकर इनका जो 20 का कार्यकाल था, वहां पर इन्होंने विकास किया। तो सरपंच साहब से हमने एक सवाल भी किया कि जहाँ जैसे कि सरपंच रहे तो उस टाइम पर कोई सरपंच बनता है तो कमाने की सोचता है। सरपंच साहब ने कहा कमाने की ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर जनता इन पर भरोसा जताती है और उनको सरपंच बनाती है तो विकास कार्यकाल 100% सरपंच साहब ने वादे किए हैं। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।